बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड बीरिंग। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इसमें तीन लफ्ज़ आ रहे हैं, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3 और आप इसको ट्राइंगल भी कह सकते हैं। गोना इसका मतलब होता है साइड्स या एंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल की साइड्स या एंगल्स की मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और बीरिंग कहते हैं एंगल्स को, मगर ये एक ख़ास एंगल होता है जो हमें नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ता है, तो इसको हम बीरिंग कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल्स की। तो जो एंगल्स हमें गिवन होते हैं वो 3 टाइप्स में आपको, यानी एंगल्स की जो फर्स्ट फॉर्म है वो होगी डिग्री। आपको डिग्री में एंगल गिवन होगा जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। और दूसरा है रेडियन, और रेडियन को सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि सर्कल आ जाता है, तो सर्कल की वजह से फिर वो जो रेडियन यानी पाई और सर्कुलर या रेडियन की जो पहचान है वो क्या है कि इसमें पाई इस्तेमाल होता है। और यहाँ एक बात मैं आपको और भी बताता जाऊँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी पाई आता है तो उसका मतलब होता है 180 डिग्री, और ज्योमेट्री में या कैलकुलेशन में जब भी पाई आएगा तो उसका मतलब होगा 3.14, यानी 22/7 या 3.14। ये ज्योमेट्री में होगा और ट्रिग्नोमेट्री में ये 180 डिग्री होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम और यानी डिग्री वाला सिस्टम। और इसमें जो एंगल गिवन होता है वो होता है, हमारे पास डिग्री भी आता है, मिनट भी आता है और सेकंड भी आता है। डिग्री को हम लोग ये यहाँ आप देखेंगे ये स्मॉल सा एक सर्कल होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मिनट को एक लाइन जिसे हम लोग पढ़ते हैं प्राइम, एक प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड को डबल प्राइम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट देखना हो कि एक डिग्री में कितने हमारे पास होंगे सेकंड, तो वो आपने 60 × 60 करके आपके पास आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि एक डिग्री में 3600 यानी 3600 सेकंड होते हैं एक डिग्री में। बाज़ औक़ात हमें डायरेक्ट भी सेकंड से डिग्री या डिग्री से सेकंड में आना पड़ता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स। तो अब हमने मेजर्स ऑफ एंगल जो है इनको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मेजर्स एंगल इन, तो हमने इनको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ओके सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब 5 डिग्री है, तो हमें अब अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए, डिग्री बड़ा यूनिट है और जो मिनट या सेकंड है ये छोटा यूनिट है। तो अब जब भी आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना हो तो आपने, यानी जब भी आपने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना हो, तो ये ज़रा लाइन को ध्यान से सुनिएगा। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आपने जाना है तो पहला लफ्ज़ आ रहा है बड़ा। तो बड़ी चीज़ होती है मल्टीप्लाई से। तो जो ही आपके ने ये लाइन या ये जहाँ भी आपने देखना है कि बड़े यूनिट से छोटे की तरफ, तो बड़ी चीज़ होती है मल्टीप्लाई के करने से, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है बस। बड़े यूनिट से छोटे की तरफ पहला लफ्ज़ आ रहा है बड़ा, तो यानी मल्टीप्लाई। और जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाना हो तो पहला लफ्ज़ आ रहा है छोटा। तो छोटी चीज़ कब होती है? डिवाइड करने से। तो जो ही पहला लफ्ज़ छोटा आ जाए कि छोटे से बड़े की तरफ, तो आपने आंखें बंद करके डिवाइड कर देना है बस। ये 2 लाइनें आपने याद रखनी है और ये लाइनें आगे आपको यूनिवर्सिटी तक ये काम आएंगी, ठीक है। ये देखो फिर मैं बता रहा हूँ कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ पहला लफ्ज़ क्या आ रहा है? बड़ा। तो जो ही आप पहला लफ्ज़ बड़ा आए तो मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई से चीज़ बड़ी होती है। और छोटे से बड़े की तरफ, तो पहला लफ्ज़ छोटा आ रहा है तो छोटी चीज़ होती है डिवाइड से, तो आपने डिवाइड कर देना है।
तो अब यहाँ ये देखें, हमने डिग्री से सेकंड, डिग्री बड़ा है, सेकंड छोटा है, तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। तो आपने यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, पहला लफ्ज़ बड़ा आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 3600 हमारे पास ये 18,000 आंसर आ जाएगा। फिर अब यहाँ देखें 30 मिनट हैं, तो फिर भी मिनट बड़े हैं, सेकंड छोटा है, तो बड़े से छोटा, तो 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 1800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ देखें 10 डिग्री है और 30 मिनट है, तो 10 डिग्री और 30 मिनट हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, प्लस 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं और मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36000, और जब ये 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37800, और ये सेकंड है। अब हमारे पास 20 डिग्री है, 20 मिनट्स हैं और 20 सेकंड्स हैं। तो 20 सेकंड्स तो पहले से ही सेकंड में है, इसकी हमें ये अब मज़ीद कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले से ही सेकंड में मौजूद है। हाँ, ये 20 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस 20 सेकंड, हमने इसको फॉर्म में लिख दिया। अब डिग्री से सेकंड में 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मिनट से सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये पहले से सेकंड में ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर इन 20 को 3600 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 72000, प्लस 20 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 1200 प्लस 20 सेकंड। तो जब इन तीनों को हम कैलकुलेटर में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 73220 सेकंड। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन मिनट्स। अब हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास है डिग्री, तो अब डिग्री से मिनट, फिर वही बात कि डिग्री बड़ा है, मिनट छोटे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा। अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो 75 को 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4500 मिनट, और यही हमारा आंसर है। फिर अब है हमारे पास 120 सेकंड। अब यहाँ देखें सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, सेकंड छोटा है, मिनट बड़े हैं, तो छोटे से बड़े की तरफ, तो अब पहला लफ्ज़ छोटा आ गया, मतलब डिवाइड होगा। तो अब मिनट और सेकंड का जो रिलेशन है वो कितना होता है, 60 का, तो 120 को जस्ट 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 2 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 50 डिग्री और 40 मिनट, तो हमें अब इसको वही लिखना है 50 डिग्री प्लस 40 मिनट, तो 40 मिनट पहले से ही मिनट में है, इसको कन्वर्ट नहीं करना। 50 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 300 यानी 3000 प्लस 40 सेकंड, तो ये आएगा 3040, और यही आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है 30 डिग्री, 30 मिनट और 30 सेकंड। हमने कन्वर्ट करना है मिनट में, याद रखिएगा। तो इन तीनों के में हमने साइन डाल दिया प्लस का, 30 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकंड। अब ये 30 में मिनट तो पहले से मिनट में है, इसको छोड़ देते हैं। अब डिग्री से जाना है हमने कहाँ पर, मिनट में। तो अब ये देखें 30 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री और मिनट में 60 का फ़र्क होता है, तो 30 मल्टीप्लाई 60। यहाँ अब सेकंड से मिनट में आना है, छोटे से बड़े की तरफ, तो यहाँ 60 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 30 60 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 1800 प्लस 30 मिनट। ऐसे ही जब ये 30 और 60 आपस में डिवाइड होंगे तो ये आएगा 1/2 यानी 0.5। तो अब यहाँ पर आप इसका अगर एलसीएम लें या इनको डायरेक्ट आप ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 1830.5 मिनट, और यही आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन डिग्री एंड राइट द आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है, डेसिमल प्लेस से मुराद क्या है कि पॉइंट के बाद 4 लफ्ज़ तक आपने आंसर लिखना है, ये 4 डेसिमल प्लेस का ये मतलब होता है। ठीक है ना। अब ये डेसिमल प्लेस जैसे ये आगे सामने लिखी हुई है 2.25, तो ये 2 है, ये होल होता है जी, होल नंबर। ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25, यहाँ लिखा हुआ है 0417,
तो इसे कहते हैं डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो अब अच्छा ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद अब ये 25 लिखा हुआ है तो आपने कभी भी इसको 25 नहीं पढ़ना, बल्कि पॉइंट के बाद हमेशा इनको सेपरेट यानी सिंगल सिंगल डिजिट को पढ़ते हैं। यानी आपने पढ़ना है 2.25 और यहाँ पढ़ना है 0.0417। ठीक है, तो अब जी हमने इनको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ओके, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 135 मिनट है। अब मिनट से डिग्री में जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ, तो डिवाइड होगा, दोनों के दरमियान रिलेशन होता है 60 का, तो 60 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 डिग्री। 150 सेकंड है, तो अब फिर अब सेकंड से मिनट की सेकंड से डिग्री में जाना है, तो डिग्री और सेकंड का रिलेशन होता है 3600। ठीक है ना, 3600, तो 150 को 3600 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0417। तो नेक्स्ट है हमारे पास 60 डिग्री और 60 मिनट। तो हमने जाना है डिग्री में, तो इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आएगा, ये पहले से डिग्री में है, और अब मिनट से डिग्री में छोटे से बड़े की तरफ, तो 60 के साथ डिवाइड करेंगे। 60 के साथ क्यों डिवाइड होगा कि डिग्री और मिनट का रिलेशन आपस में 60 का होता है, तो 60 डिवाइडेड 61 डिग्री, तो 60 + 1, तो ये 61 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 45 डिग्री, 45 मिनट, 45 सेकंड। तो अब ये पहले से डिग्री में है 45 डिग्री, इसको नहीं छेड़ना। अब ये मिनट है, मिनट से डिग्री में जा रहे हैं, मिनट और डिग्री का रिलेशन होता है 60। तो अब छोटे से बड़े की तरफ, तो 60 के साथ डिवाइड, तो ये सेकंड है, सेकंड से डिग्री छोटे से बड़े की तरफ, सेकंड और डिग्री का रिलेशन होता है 3600, तो 3600 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 45 डिग्री, ये दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 0.75, ये दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 0.0125। तो इन सब को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45.7625 और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कहता है जी राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन डिग्री मिनट सेकंड। यानी अब यहाँ पर ना पेपर में बाद वो सवाल आपसे पूछता है कि सिर्फ यहाँ पर वो लिखेगा कि इसको लिखें सेक्साडेसिमल सिस्टम में, और उसके साथ ये मेंशन नहीं करेगा डिग्री मिनट और सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए कि सेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, डिग्री मिनट और सेकंड। ठीक है, या ये लिखा होगा या नाम लिखा होगा। तो चलें कन्वर्ट करते हैं, तो 60.125 डिग्री है, हमने को कन्वर्ट करना है इसको डिग्री मिनट और सेकंड में। अब 60 पहले से डिग्री में है, 60 ऐसे ही रहेगा, प्लस 0.125। अब यहाँ से डिग्री से हमने जाना है किस में, मिनट में, तो अब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 60 के साथ, तो ये आंसर आएगा 7.5। अब ये पॉइंट है ना, तो 7 हमारे पास हो जाएंगे मिनट, और ये जो 0.5 है ये हम लोग इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, क्योंकि अब मिनट से वापस मिनट से अब जाएंगे सेकंड में। ठीक है, अगर यहाँ पर होल नंबर आ जाता, सिर्फ 7 आता या 8 आता, तो इसमें सेकंड नहीं होते। ठीक है, तो अब 0.5 को अभी हमने मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 30 सेकंड। तो अब आपने इनको ऐड समराज ये होता है कि बस अब आपने इनको बगैर प्लस के साइन के लिखना है। तो आगे बस आ गया 60 डिग्री, 7 मिनट और 30 सेकंड। तो ये हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड में आ गया है। याद रखिएगा यहाँ पर ये बच्चे बाद मिस्टेक करते हैं जी, वो ये जो है ना अब 60 है, 60 तो डिग्री में था हमने लिख लिया, आगे 0.125 है, बच्चे पॉइंट नहीं लिखते, वो 125 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पर 0.125 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर एक मज़ीद कोई सवाल देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो कहता है 135.3375 सेकंड है, अब ये किस में है, सेकंड में। अब ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने इस सारे को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, फिर हम इसके बाद इसको फिर देखेंगे कि इसके अंदर कितने डिग्री मिनट और सेकंड मौजूद है। तो हमने अभी देखें सेकंड है, सेकंड से हमने जाना है सबसे पहले डिग्री में। ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ तो डिवाइड होगा। अब किससे डिवाइड होगा, तो सेकंड और डिग्री का रिलेशन होता है हमारे पास से 3600 यानी 3600, तो हमने अब इसको 3600 के साथ डिवाइड करवा देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0376 डिग्री। अभी डिग्री में आ गया। तो अब यहाँ पर ये
अब इस सवाल में जो डिग्री है वो कितना है यहाँ पर 0, तो 0 डिग्री है। अब ये जो हमारे पास है 0.0376, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा भाई इसमें कितने मिनट मौजूद हैं। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 2.256 मिनट। अब पॉइंट से इस साइड वाला ये जो 2 है, 2 से मुराद ये क्या है, यानी ये होल नंबर होता है, ये आ गया जी मिनट। अब 2 मिनट आ गए। अब सेकंड के लिए अब ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.256, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 15.36 सेकेंड। तो अब यहाँ पर अगर ये 36 है, अगर ये, तो यहाँ पर अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें 15 को अगर 16 बनाना चाहें, क्योंकि ये 30 से बड़ा है, तो आप बना सकते हैं। अगर नहीं भी बनाते तो तब भी ओके है। तो यहाँ पर अब आपके पास आंसर आ गया 0 डिग्री 2 मिनट और 15 सेकेंड, और यही आपके पास इसका आंसर है। तो पार्ट 3 है 60.85 मिनट है। तो अब वही बात कि सबसे पहले हमने इस मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो मिनट और डिग्री का रिलेशन होता है 60। अब मिनट छोटा है, डिग्री बड़ा है, तो छोटे से बड़ा डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो ये आंसर आ गया 1.0141। अब डिग्री इसमें आ गया 1, तो 1 डिग्री। अब ये 0141 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड, और सॉरी 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा मिनट, ठीक है। डिग्री के बाद आएगा मिनट, तो मिनट यहाँ अब होल नंबर की जगह क्या आ गया 0, तो इसका मतलब है कि इसमें 0 मिनट है। तो अब 0.846 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, तो हमारे पास आएगा 50.76। तो अब 1 डिग्री 0 मिनट और 50.76 है, तो अब आप इसको 51 का कर दें, तो यही आपके पास इसका आंसर आएगा कि 1 डिग्री 0 मिनट 51 सेकेंड। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, राइट आंसर इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है जी। अब डिग्री से रेडियन में जब भी जाना हो तो आपने याद रखना है कि पाई आवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। डिग्री से रेडियन मल्टीप्लाई होगा पाई आवर 180 के साथ। 45 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई आवर 180 के साथ, तो अब आपने 45 को डिवाइड करना है 180 के साथ कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आएगा 1/4। तो 1 इस पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा पाई आवर 4, ठीक है। ये याद रखिएगा कि डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई आवर 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 150 डिग्री है, तो अब 150 डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई आवर 180 होगा। तो यहाँ पर अब आपने 150 को 180 के साथ कैलकुलेटर में डिवाइड करवाना है, तो आपके पास आएगा 5/6, तो 7 पाई है, तो 5 पाई आवर 6 आपके पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है 60 डिग्री और 30 मिनट। तो सबसे पहले आपने इनको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ओके, 60 डिग्री मौजूद है, 30 मिनट है, तो मिनट से डिग्री में आना है। तो इसको अब देखें, छोटे से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करवा देंगे 60 के साथ, जो आएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 60.5। अब ये आ गया आपके पास डिग्री में। आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है पाई आवर 180 के साथ, तो अब आपने 60.5 डिवाइडेड 180 लिखना है कैलकुलेटर में, तो आपके पास आएगा 121/360 पाई, और यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 120 डिग्री। तो ये तो पहले से डिग्री में मौजूद है, इसको जस्ट डिवाइड कराएंगे पाई आवर 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो 7 पाई है तो 2 पाई आवर 3 रेडियन में आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, यूज पाई इक्वल टू 3.1416। उन्होंने कहा है जी अब आपने इनको रेडियन में कन्वर्ट तो करना है, मगर पाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है 3.1416। तो यानी ओके, अब इसको मालूम क्या करते हैं। तो हमारे पास है 270 डिग्री। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, पाई आवर 180। तो पाई आवर 180, तो पाई की वैल्यू उसने दे दी है 3.1416, वो हमने इंटर करनी है। तो 270 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.1416 के साथ, और फिर इसको डिवाइड करवा देंगे कैलकुलेटर में ही 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.7124। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो ये आएगा 4.71 रेडियन।
नेक्स्ट है 60 डिग्री। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 60 से जाना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 के साथ। तो पाई की वैल्यू है 3.1416। तो आप 60 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.1416 के साथ और इसको फिर डिवाइड करवाएंगे 180 के साथ। तो ये आपके पास आएगा आंसर 1.05 रेडियन अप्रोक्सीमेटली, यही आंसर आपके पास बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 180 डिग्री 45 मिनट। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो अब 180 डिग्री पहले से मौजूद है, अब 45 मिनट है, इसको डिवाइड करवा देंगे 60 के साथ। तो आंसर आएगा 180.75। अब 180.75 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 के साथ। तो यहाँ पर और अब पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी 180.75 मल्टीप्लाई 3.1416 और इसको जो आंसर आएगा 567.8442। इसको डिवाइड करवाएंगे 180 के साथ, तो आपके पास आएगा 3.15 रेडियन। नेक्स्ट है हमारे पास 75 डिग्री 30 मिनट 45 सेकंड। तो अब सबसे पहले मिनट और सेकंड को भी कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट जब भी करते हैं तो 60 के साथ डिवाइड करते हैं और सेकंड से डिग्री का रिलेशन होता है 3600 का, यानी 3600 का। तो अब यहाँ से हम इसको 45 को 3600 के साथ डिवाइड करवाएंगे। यहाँ से ये दोनों डिवाइड होंगे 1/2, ये दोनों डिवाइड होंगे 1/80। तो अब इन 75 प्लस 1/2 प्लस 1/80 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75.5125। अब ये सारा डिग्री में आ गया है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416। फिर ये इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवा के 160 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास आएगा 237.2307 डिवाइडेड 180 होगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1.317। अब तो 2 डेसिमल प्लेस लिखना है तो 1.32 हो जाएगा। अब आपने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है तो आपने तीसरी वैल्यू देखनी है। अब ये तीसरी वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इससे अगली जो वैल्यू है यानी ये 1 इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो ये 7 है तो 7 5 से बड़ा है तो यहाँ एक ऐड होगा तो ये आएगा 1.32 रेडियन। आपके पास आंसर आ गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल डिग्री मिनट और सेकंड में है। तो अब हमारे पास जो सवाल है वो है रेडियन में, ठीक है ना, पाई ओवर 4। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पाई आए तो पाई पे पहचान होती है रेडियन की। तो हमने अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड में। तो यहाँ ये देखें बच्चों कि हमने जब भी डिग्री से रेडियन में जाना हो तो हम पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब हमें अगर पाई से डिग्री की तरफ जाना हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी वो उल्ट हो जाएगा 180 ओवर पाई। तो यहाँ पाई से कैंसिल हो जाएगा, 180 डिवाइडेड 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो पार्ट नेक्स्ट है 5 पाई ओवर 6। तो 5 पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई से, पाई से कैंसिल होगा, 5 180 से मल्टीप्लाई होगा और 6 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। पार्ट 3 है पाई ओवर 12 है। तो पाई ओवर 12 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई से, तो पाई से कैंसिल, 180 जब 12 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास 15 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 7 पाई ओवर 40 इक्वल टू, अब 7 पाई ओवर 40 है तो इसको कन्वर्ट करना है हमने किस में जी, डिग्री में। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई से, तो पाई से कैंसिल, 7 180 से मल्टीप्लाई होगा और 40 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 31.5 डिग्री। अब ये आ गया पॉइंट, तो इसका मतलब है कि इसमें मिनट या सेकंड भी मौजूद होंगे। तो 31 डिग्री ऐसे ही। तो अब ये जो 0.5 ये जो 0.5 है तो 0.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम किसके साथ, 60 के साथ। क्यों कि हमारे पास डिग्री से मिनट का जो रिलेशन होता है वो होता है 60। तो अब डिग्री से मिनट बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मिनट। तो आंसर आया 31 डिग्री और 30 मिनट, हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 1
तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 आवर पाई के साथ, तो 180 को डिवाइड करवाएंगे 3.1416 के साथ, तो आंसर आएगा 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास 3.1416, तो 3.1416 मल्टीप्लाई होगा 180 आवर पाई के साथ, तो पाई की वैल्यू 3.1416, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 180 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 12 पाई, तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 आवर पाई से, तो पाई पाई से कैंसिल, 12 180 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2160 डिग्री। 5 है, 5 मल्टीप्लाई 180 आवर पाई, तो अब 5 180 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 900 डिवाइडेड 3.1416, तो आपके पास आंसर आएगा 286.4788 डिग्री। अब आपने अगर इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको मालूम है कि 0.47688 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा मिनट। अगर उसमें भी आता है पॉइंट तो उसको फर्दर 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे सेकंड। तो उम्मीद है कि ये पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।